स्टूडेंट्स, हमारा नया क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2004 का जैसा आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही इजी है। इसमें ए एंड बी हमारे पास पार्टनर हैं और सी को हमने एडमिट किया है। बहुत ही आसान हो रहा है क्वेश्चन, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मगर पहली नजर में जो आसान लग रहा है वही एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही परेशान करता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है तो इसके लिए आप कहेंगे सर इसमें क्या टफ है। इसके लिए फर्स्ट एंट्री हमें पास करनी है रिटर्न ऑफ की, सेकंड एंट्री हमें पास करनी है रिसीव्ड की और थर्ड एंट्री हमें से पास करनी है डिस्ट्रीब्यूशन की। विड्रॉन दे नहीं रखा है, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। बेटा इतना आसान नहीं है। इसमें आपको इस बात को ध्यान देना है कि एग्जामिनेशन में करीब करीब 50 to 60% स्टूडेंट्स आते हुए भी इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो किस जगह पर वो गलत करते हैं उसको आपको समझना होगा। तो जो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक जानना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन में कहाँ उनसे गलती हो रही है वो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। इसके लिए हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है वर्किंग नोट। जैसा कि आपको पता है कि जब कभी भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन हो तो हमें हर हालत में सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमने यहाँ पर ए और बी के ऊपर कैलकुलेशन किया। ए का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5:3 ए और बी पे, तो इसलिए 5/8 माइनस 4/9 ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जैसा आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को जब हम माइनस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हुए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 5 को 9 से किया और 4 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर हमेशा आपस में ही बेटा मल्टीप्लाई होता है। इस तरीके से इसको सॉल्व करने पे 13/72 होगा। मैं बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे टाइम नहीं दे रहा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 5-6 क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के कर चुके हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स इसको बेहतर जानते हैं। इसी तरह बेटा हम लोग बी पर आते हैं। बी के केस में फिर से ओल्ड शेयर में से हम न्यू रेशियो को माइनस करेंगे। तो बी का ओल्ड शेयर है 3/8, इसमें से 3/9 को हम माइनस करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 × 9 किया। इसके बाद में 3 × 8 हम लोग वर्क करते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/72 आता है और फाइनली जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तब ये होता है 13:3। इसका मतलब है कि सैक्रिफाइसिंग बिटवीन ए एंड बी जो रेशियो होगा वो 13:3 का होगा। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्यों अमाउंट कैलकुलेट करना है? क्योंकि फर्म की गुडविल दे रखी है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जिस समय क्वेश्चन में बेटा फर्म्स गुडविल दे रखी है तब क्या करना होगा, तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स इन गुडविल। मैंने यहाँ ध्यान देखिए अलग कलर करके इन इसलिए लिखा है क्योंकि गुडविल में शेयर हमें कैलकुलेट करना है। फर्म्स गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, ये आपके लिए काफी इजी पार्ट है और बच्चा यही जल्दबाजी करते हुए गलत कर देता है। फर्म गुडविल क्वेश्चन में गिवन थी 1,80,000। अब इसी 1,80,000 में से हम ए का पोर्शन निकाल लेते हैं, बी का पोर्शन निकाल लेते हैं। ए का सैक्रिफाइसिंग 13/72 और बी का 3/72। ए की वैल्यू होती है 32,500, बी की वैल्यू होती है 7,500। अब आपको समझ में आएगा सर तो इसमें टफ क्या है, गलती क्या हो रही है। बेटा देखिए क्या मिस्टेक होती है। स्टूडेंट्स 1,80,000 को कई बार 13:3 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 13:3 में 1,80,000 अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये रॉन्ग होगा। ये पोर्शन मैंने कई बार एग्जामिनेशन में कॉपी चेक करते हुए देखा 13:3 में। क्यों कर देते हैं उसका भी रीजन समझिए कि ऐसा कंफ्यूजन क्यों रहता है। अब पहली बात को आपको समझना होगा कि जब फर्म की गुडविल दे रखी हो, फर्म की गुडविल मतलब ओवरऑल बिग गुडविल दे रखी है 1,80,000, तो फर्म की गुडविल को हमेशा फुल शेयर्स में ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जैसे हम लोगों ने अभी किया 13/72 और 3/72। मगर जब कभी भी अगर इंडिविजुअल वैल्यू हो तो हमें इंडिविजुअल रेशियो ही कैलकुलेट करना है। कैसे इंडिविजुअल लगाएंगे, जब 1,80,000 में से हम सी का शेयर कैलकुलेट करते हैं। सी का शेयर कितना 2/9 मींस 40,000। तो ध्यान देना है कि जब इंडिविजुअल शेयर हो क्वेश्चन में, अगर इंडिविजुअल शेयर है तब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए फॉर इंडिविजुअल शेयर यूज डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 40,000 आप 13:3 में करेंगे। इसका मतलब 13/16 ए के लिए और 3/16
बी के लिए, तो वैल्यू आपकी देखिए 32,500 और 7,500 देखिए सेम आ रही है कि नहीं, 32,500, 32,500, 7,500 और 7,500। बच्चा यहीं पर कंफ्यूज होता है कि अगर बेटा फर्म वैल्यू दे रखी तो याद रखिएगा फर्म वैल्यू मतलब फुल वैल्यू होती है, तो आप फुल शेयर से ही कैलकुलेट करिएगा। और अगर यही क्वेश्चन में जरा सा ट्रिक होता और इंडिविजुअल वैल्यू दे दी गई होती तब आप इससे कैलकुलेट नहीं करते 13/72 और 3/72 से करेंगे। देन अब एंट्री हम सीधे सीधे पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी है रिटर्न ऑफ की, ओल्ड गुडविल अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स राइट ऑफ किया जाता है। ओल्ड पार्टनर्स ए और बी हैं, इनके बीच में गुडविल राइट ऑफ कर देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल 2,40,000 जो डायरेक्टली क्वेश्चन में आपके पास गिवन थी। आफ्टर देन हम एडमिट करते हैं। एडमिट करते समय रिसीव्ड की एंट्री होगी। रिसीव के टाइम पर कैपिटल ला सकता है और प्रीमियम ला सकता है। तो क्वेश्चन में आप देखिए कहीं पर भी ब्रिंग्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो जब क्वेश्चन में ब्रिंग नहीं है तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं, सिर्फ हम कैपिटल की एंट्री पास करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल 1 लाख हो जाता है। आफ्टर देन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने पर आपको पता है कि अगर डजंट ब्रिंग होता है तो हम करंट के थ्रू करेंगे। तो सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और इस 40,000 को हम रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक काफी हद तक का समझ में आया होगा। अगर बेहतर लग रहा हो तो सीबीएसई के क्वेश्चंस की जो सीरीज रन कर रही है एम डिजिटल क्लासेस की तरफ से, तो अगले ईयर के क्वेश्चन मतलब यहाँ पर हम सीबीएसई 2004 की बात कर रहे थे, तो ऐसी 2005, 2006, 2007 इसमें हम लोग ऑल इंडिया लेवल के लिए, कंपार्टमेंट लेवल के लिए और फॉरेन सारे ही टिपिकल नेचर के क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं।